हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये चैप्टर आपकी टर्म 1 में इंक्लूडेड है। इसमें हम न्यू क्या पढ़ने जा रहे हैं, दो प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि ऑलरेडी हम क्लास 10th में कवर कर चुके हैं, बट स्टिल हम यहाँ पर बेसिक्स और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th भी कवर करेंगे और साथ में पढ़ेंगे ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यहाँ पर बहुत सारे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट लेक्चर है दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द टर्म व्हाट इज अ सीक्वेंस। अब यहाँ पर दो टर्म्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज, दोनों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस होता क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या नंबर्स। जहां पर भी कहीं पर भी नंबर्स की या ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट पड़ी हो ऑर्डर्ड, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज एक पर्सन है, ही वांट्स टू चेक ऑन हिज और हर फुटस्टेप्स। तो सपोज एक पर्सन कहता है कि मैं आज से एक्सरसाइज मतलब अपने फुटस्टेप्स करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ। मतलब मैं फर्स्ट डे पर कितने फुटस्टेप्स चलूंगा, 50 फुटस्टेप्स चलूंगा। नेक्स्ट डे मैं उसे डबल कर दूंगा, मतलब 100 कर दूंगा। उससे नेक्स्ट डे मैं 100 से 200 पे चला जाऊंगा और डे 4 पे मैं 400 पे चला जाऊंगा। मतलब मैक्सिमम मुझे 400 करने हैं। तो स्टार्ट कैसे कर रहा हूं मैं, 50 स्टेप से कर रहा हूं। नेक्स्ट डे वाइज मैं उसे डबल करता जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया, पापा ने हमें बैंक अकाउंट ओपन करके दिया और कहा कि मैं हर हफ्ते आपको 1000 रुपीज दूंगा। तो पहले हफ्ते जब पापा ने पैसे दिए तो वीक 1 पे 1000 रुपीज थे। नेक्स्ट वीक कितने हो गए, 2000, नेक्स्ट वीक 3000, नेक्स्ट वीक 4000। मतलब एक महीने बाद आपके अकाउंट में 4000 रुपए होंगे, यही है ना, एंड सो ऑन। तो पापा ने बैंक अकाउंट ओपन करके दिया, ये थोड़ी कहा है कि एक महीने तक ही पैसे डालूंगा, लाइफ टाइम के लिए बैंक अकाउंट ओपन करके दिया है उसमें पैसे डालने के लिए कि हर वीक मैं आपको 1000 रुपीज दूंगा। तो वीक 1 पे 1000, वीक 2 पे 2000, वीक 3 पे 3000, वीक 4 पे 4000 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सो ऑन का साइन है, ठीक है। ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। जब भी यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है सीक्वेंसेस में, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, पहले दिन से उसने कितने फुटस्टेप से स्टार्ट किया था, 50 से, फिर 100, फिर 200, फिर 400, ठीक है। ऐसा तो नहीं किया कि 50 से 400 सीधा चला गया, वो तो 8 टाइम्स हो गया। उसने क्या कहा था, मैं डबल करूंगा। तो डबल करने पे दूसरी बार मतलब डे 2 पे वो 100 पे ही पहुंचेगा, ठीक है। अब पापा ने कहा है कि मैं हर हफ्ते आपको 1000 रुपए दूंगा। तो आपके वीक 2 के एंड पे आपके अकाउंट में 2000 रुपए ही होंगे, कोई 3000 या 4000 नहीं हो सकते। इसीलिए सीक्वेंसेस में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बहुत आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, 50, 100, 200, 400, इसे हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। ये क्या है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, इस तरह से इनको टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस बोला जाता है। अब इन जनरल हम कैसे लिखते हैं, A1, A2 एंड सो ऑन, AN तक, ये है nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। अब दो तरह की सीक्वेंस होती है, एक होती है फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, और एक होती है हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब यहाँ पर दो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं, आप बताइए इसमें से फाइनाइट कौन सी और इनफाइनाइट कौन सी है। ऑब्वियसली सी बात है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है और दिस इज अवर इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमें सीक्वेंसेस को डिफाइन करना है। अब जब हमारा स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करे एक सीक्वेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशंस बोलते हैं। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट प्रोग्रेशंस। सो व्हाट आर प्रोग्रेशंस, एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि सीक्वेंस जिसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न हो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशंस, ठीक है। अब जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, इसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हर टर्म में 1000 ऐड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म बनती जा रही है। 1000 में 1000 ऐड करेंगे तो 2000 में 1000 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 3000 बन रहा है।
और 3000 में 1000 ऐड कर रहे हैं तो 4000 बन रहा है एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हम इनफाइनाइट टर्म्स इसकी निकाल सकते हैं। सो इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशंस। ओके, जैसे 50, 100, 200, 400, बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 2 400। सो बेसिकली वी आर मल्टीप्लाइंग विद 2 टू ईच टर्म। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रोग्रेशन है। ओके, तो हमारे पास प्रोग्रेशंस 3 टाइप्स की होती हैं वैसे बेसिकली। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुकी हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, वो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है, वही सेम कॉन्सेप्ट है बस यहाँ पर। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हम इसमें पढ़ेंगे। एंड एक होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, बट हमें यहाँ पर एपी और जीपी को ही स्टडी करना है। ये तो बात हो गई सीक्वेंसेस की। अब बात आती है सीरीज की। यहाँ 2 चीजें थी ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीरीज क्या होती है? सीरीज बहुत सिंपल होती है। जब हम टर्म्स ऑफ सीक्वेंस के बीच में सम का साइन डाल देते हैं उसे बोलते हैं सीरीज। एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमने लिखा था सीक्वेंस 100, 110, 120, 130, 140 एंड सो ऑन, कोई भी सीक्वेंस लिखी है, इसमें हम बेसिकली 10 ऐड कर रहे हैं, है ना, टू ईच टर्म। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस के बीच में प्लस का साइन, कॉमा हटाकर प्लस का साइन डाल दूं तो ये क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। कॉमास डले हो तो उसको बोलेंगे सीक्वेंस। सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज सीरीज। ओके, अब सीक्वेंस जैसे लिखा है मैंने 5, 10, 20, 40 ये लिखा है। सीरीज क्या होगी? 5 + 10 + 20 + 40। अब सम ऑफ सीरीज क्या होगी? 75। सम ऑफ सीरीज बोल सकते हैं 75। ये नहीं बोलना कि इसका सम जो है वो 75 है, वो गलत हो जाएगा। हम बोलेंगे सम ऑफ सीरीज क्या है? 75 है। ठीक है, बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि बोल देते हैं यहाँ तो सम हम कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनाइट सीक्वेंस है, इसका सम करके लिख देंगे 75। वो गलत है। सम ऑफ सीरीज क्या है? 75 है। ये कॉन्सेप्ट भी आपके जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सिग्मा नोटेशन। अब सिग्मा डिनोट कैसे करते हैं हम सीरीज को? अब यहाँ देखो A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक, ये क्या लिखी है मैंने? सीरीज, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस के साइन है। ठीक है, अब इसको डिनोट करते हैं, ये सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा ये K = 1 to N। यहाँ पर K की वैल्यू 1 से लेकर N तक चेंज होगी, मतलब K लिखा है ना, तो K की वैल्यू 1 से लेकर N तक चेंज हो रही है। पहली बार 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन, और टिल ऑन N तक जाएगी। मतलब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्मा K = 1 to N AK। यहाँ पर K की वैल्यू 1 से लेकर N तक चेंज होती जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 इस चैप्टर की। तो बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको MCQ टाइप में भी बहुत पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस जिनकी nth टर्म आपको गिवन है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब हमें 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज पुट करनी है। सो सबसे पहले मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगी, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 पुट करते जाना है। 1 × 3 दैट इज 3, मतलब इसकी पहली टर्म क्या है? 3 है। A2 यानी कि अब n की जगह पर 2 डालना है। 2 + 2, बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसी रहेंगी, प्लस भी वैसे रहेगा, ब्रैकेट्स भी वैसी रहेंगी। जहाँ सिर्फ n है वहाँ पहले 1 डालनी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, 2 × 4 दैट इज 8। A3 3 × 3 + 2 दैट इज 3 × 5 दैट इज 15। Then A4 4 × 4 + 2 that is 4 × 6 24. A5 5 × 5 + 2 that is 5 × 7 35. So first 5 terms इसकी हैं 3, 8, 15, 24, 35. ठीक है, so this is the answer. मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो A1 निकालेंगे हम सबसे पहले। 1/1 + 1, 1/2। A2 निकालेंगे 2/2 + 1 यानी कि 2/3।
A3 पुट करेंगे 3/3 + 1 दैट इज 3/4, A4 4/4 + 1 दैट इज 4/5, A5 5/5 + 1 5/6। ठीक है, तो इसकी पहली 5 टर्म्स हैं 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में कैसे पूछे जाएंगे, nth टर्म दे दी जाएगी, आपको बोला जाएगा इसकी 60th टर्म निकालो, 70th टर्म निकालो, 15th टर्म निकालो, इस तरह से। तो ये प्रैक्टिस करने आपके लिए ज़रूरी है। थर्ड है an = 2 की पावर n। तो पहली बार 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, देन 2 की पावर 3 दैट इज 8, 2 की पावर 4 दैट इज 16, A5 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो इसकी पहली 5 टर्म्स हैं 2, 4, 8, 16, 32। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। an = 2n - 3 / 6। तो सबसे पहले हमें a1 निकालना है। 2 × 1 - 3 / 6, 2 - 3 / 6 -1/6। कैलकुलेशंस हैं सिर्फ। A2 2 × 2 - 3 / 6, 4 - 3 1/6। A3 n की जगह पे 3 डालना है, 2 × 3 - 3 / 6, 6 - 3 3 / 6 यानी कि 1/2। A4 2 × 4 - 3 / 6, 8 - 3 5/6। A5 2 × 5 - 3 / 6, 10 - 3 7/6। तो पहली 5 टर्म्स क्या हैं, -1/6, 1/6, 1/2, 5/6, 7/6। So this is the required answer. Next question number 5. an = -1 की पावर n - 1, 5 की पावर n + 1। बस वैसे ही सॉल्व करना है, पहले 1 पुट करनी है। -1 ऐसे ही रहेगा, 1 - 1 देन 5 1 + 1, जहाँ जहाँ पहले n है वहाँ 1 पुट कर दिया। अब -1 की पावर 0 बन गया और 5 की पावर 2 बन गया। किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1 और 5 की पावर 2 क्या है 25। तो पहली टर्म बनी 25। ठीक है, देन A2 -1 की पावर 2 - 1, 5 की पावर 2 + 1 है ना। तो ये हो गया -1 की पावर 1, 2 - 1 1 हो गया और साथ में 5 की पावर 3। -1 की पावर 1 -1 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है, 5 5 से 25, 25 5 से 125। तो दूसरी टर्म बन रही है -125। करेक्ट। नेक्स्ट A3 -1 की पावर 3 - 1, 5 की पावर 3 + 1। ठीक है, -1 की पावर 2 बच गया इंटू 5 की पावर 4 बचा है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, और 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 क्या आती 125, 125 इंटू 5 क्या होता है 625। तो थर्ड टर्म बन रही है 625। फोर्थ टर्म निकालते हैं। A4 -1 की पावर 4 -1, 5 की पावर 4 + 1, -1 की पावर 3, 5 की पावर 5, -1 की पावर क्यूब। हमेशा ऑड नंबर का जब भी हम माइनस की पावर ऑड नंबर हो तो -1 ही आएगा आंसर। 5 की पावर 5, 625 इंटू 5 दैट इज 3125। दैट इज फोर्थ टर्म बन रही है -3125। ओके, लास्ट फिफ्थ टर्म -1 की पावर 5 - 1, 5 की पावर 5 + 1, -1 की पावर 4, 5 की पावर 6। -1 की पावर इवन नंबर है देखो। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6, ये हो जाएगा 15625। तो इसकी लास्ट टर्म है 15625। ओके, तो इसकी पहली 5 टर्म्स यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, नीचे स्पेस नहीं है। 25 -125, 625
-3125 15625. So this is the required answer of this question. Last, moving to question number 6. an is equal to n into n square plus 5 डिवाइड बाई 4. बिल्कुल सेम करना है, 1 पुट करिए, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4. 1 इंटू 1 प्लस 5 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 4. इसको कटिंग हो सकती है 2 के टेबल पे, 3/2 आ गया. ठीक है, फर्स्ट टर्म आ गई. सेकेंड टर्म 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4. 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 4. 2 1s are 2 2s are 9/2 इसकी सेकेंड टर्म है. A3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4. 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 14 डिवाइडेड बाई 4. इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करो, 3 7s are 21 डिवाइडेड बाई 2. A4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4. सॉरी, यहाँ पर हाँ सर 4 ही आएगा. 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 21 डिवाइडेड बाई 4. 4 कैंसल, 21. लास्ट फिफ्थ टर्म 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4. तो 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 डिवाइडेड बाई 4. तो इसको 2 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं. तो 5 15 से 75 डिवाइडेड बाई 2. तो इसकी पहली 5 टर्म्स हैं 3/2, 9/2, 21/2, 21 एंड 75/2. तो इस तरह से आपको ये टर्म्स को कैलकुलेट करना है. सो आज के वीडियो के लिए इतना ही. इनको आप अच्छे से अब प्रैक्टिस कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 में हम बाकी के इसके क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे और साथ में समझेंगे एपी का कॉन्सेप्ट. तो कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे. तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए. हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू.